ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम सब किसी भी ईश्वर या साईं बाबा के पास भी जाते हैं तो मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है, और जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें उस ईश्वर पर पूरा विश्वास हो जाता है, और फिर हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, एक के बाद एक इच्छा, और फिर हम इच्छाओं के नीचे दबने लग जाते हैं। जो हमारा प्यार होता है ना, वो पता नहीं कहाँ खोने लग जाता है। और जो ईश्वर हैं वो देते रहते हैं, देते रहते हैं। हम मांगते थकते नहीं, पर वो देते देते कभी नहीं थकते। आपको लगता है कि वो हमें क्या दे रहे हैं, आपकी चाहे कई बार लगता है कि पूरी तो नहीं हो रही, हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं, पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ईश्वर की बहुत रहमतें हैं, बहुत कुछ मिला हुआ है। और कई बार जब हम कोई इच्छा करते हैं तो हम नहीं देख पाते कि उस इच्छा से हमारा भला है या नहीं, पर ईश्वर तो सब जानते हैं ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और बहुत कुछ मिला हुआ है हमें। अगर आप देखना चाहते हो ना कि क्या मिला हुआ है, तो आप कभी वृद्धाश्रम जाइए, हॉस्पिटल जाइए। सच में आप जब उन लोगों के दुख देखेंगे ना, तो आप ईश्वर का शुक्राना करेंगे कि हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और हम मांगते मांगते ईश्वर से दूर चले जाते हैं और अपनी इच्छाओं में ही खो जाते हैं, अपने घर परिवार, मोह माया। और फिर एक ऐसा समय आता है कि हमारे मन में चिंता, बेचैनी, जो भी मिला है उसे खोने का डर, शंका आने लगती है। हमारा मन खुश नहीं रहता, हम ना बेचैन रहते हैं। हम शांति पाना चाहते हैं कि हमारे मन को शांति मिले, और शांति तो प्रभु के पास है, धन दौलत में नहीं, इच्छाओं में नहीं। प्रभु की शरण में मन को शांति मिलती है। फिर हमारा जो बेचैन मन है ना, वो फिर ईश्वर की तरफ दौड़ने लगता है मन की शांति पाने के लिए। और फिर हम उसी प्यार के साथ ईश्वर के पास दोबारा जाते हैं। वो तो वहीं खड़ा है, बाएं फैलाए। हम ही रास्ता भूल गए थे, हम ही भटक गए थे, वो तो अपनी शरण में हमें ले लेता है। और जब हम उसके पास वापस चले जाते हैं, तब हमारे मन में कोई इच्छाएं नहीं रहती, और हमारा सिर्फ यही एक मकसद होता है कि हमें ईश्वर को पाना है, अपने मन में शांति पानी है। सच में इच्छाओं के रहते हम ईश्वर को नहीं पा सकते, ईश्वर को वो प्यार नहीं पा सकते। मैं आपको अपनी बताती हूँ। जब मैं बाबा के पास पहली बार गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बाबा को अपना सारा दुख कहा, और मुझे ऐसे लगा था बाबा के पास जाने में कि एक बहुत चमत्कारी बाबा है। मैं जैसी बाबा की शरण में आई हूँ ना, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और इसी विश्वास के साथ आ गई। फिर बाबा से प्यार हो गया था। बाबा फिर गई शिरडी, और फिर भी मांगा, और फिर आई, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने लग गया था। पर कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं, प्यार था बहुत अंदर, प्यार। और जब तीसरी बार गई तो जो ये चंचल मन है ना, ये बहुत शैतान मन है। इस मन ने कहा कि बाबा, मैं अब की बार दोबारा तब आऊंगी जब आप मेरी मन्नत पूरी करोगे। कहकर आ गई। सोचा कि बाबा से नाराज हुई हूँ तो बाबा शायद जल्दी मन्नत पूरी कर दे, और आ गई घर वापस। और फिर वही महीने के बाद बेचैनी की शिरडी जाना है, और जो ये चंचल मन, शैतान मन कहे कि तू तो कह के आई है कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी, मैं नहीं आऊंगी, फिर तू कैसे जाती है। फिर अपने इस मन को डांटा और कहा कि मैं तो बाबा के पास जाऊंगी, सब कुछ गया भाड़ में, चाहे मेरी मन्नत पूरी हो चाहे ना हो, मुझे तो बाबा के पास जाना है। मुझे बाबा से सच्चा प्यार हो गया था, और मुझे महसूस हो गया था कि ये जो इच्छाएं हैं ना, ये मेरे प्यार के रास्ते में रुकावट बनेगी। इनको ख़त्म करना है, इनको कंट्रोल करना है, अपने मन को काबू करना है। बस मुझे बाबा का प्यार पाना था, और वो मुझे बाबा का प्यार मिल गया। मुझे कोई धन दौलत की चाह ही नहीं रही। मुझे सबसे बड़ी दौलत मिल गई थी, मेरे मन का आनंद, वो बाबा से मिल गया था। बहुत खुश रहने लग गया। बाबा ने अपने कामों में लगा दिया, तो मन में तो चिंता तो आती ही नहीं थी। बाबा ने बहुत कुछ करवाया। बाबा ने मुझे समाज सेवा की तरफ जोड़ा। चिंता के लिए तो
एक फुर्सत भी नहीं थी, इतना टाइम भी नहीं था। खुश रहता मन बाबा के प्यार में, बाबा की भक्ति में। बाबा बार बार शिरडी बुलाते। अगर ये मन में मैं इच्छा रखती, बार बार मांगती, तो मैं इतना बाबा के करीब नहीं जा सकती थी, क्योंकि इच्छाएं हमारी भक्ति को खत्म कर देती हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि बाबा के पास जाओ, प्यार से जाओ कि बाबा हम तेरी रजा में राजी हैं, तू जैसा रखेगा हम उस हाल में खुश रहेंगे। और सच में वो खुश रहना सिखा देता है। जब हम उसकी रजा में राजी रहना सीख जाते हैं ना, तो दुख हमें दुख नहीं लगता। दुख पता नहीं कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और आज देखो, सब्र रखा, बाबा की रजा में राजी रहना सीखा, तो बाबा तो अपने बच्चों से प्यार करते। ऐसा थोड़ी कि हर वक्त परीक्षा लेते रहेंगे, जहाँ हमेशा कष्ट के दिन रहेंगे, नहीं। वो अपना प्यार दिखाते हैं। उन्होंने फिर बहुत अच्छे दिन लेके आए, पर उन्होंने ऐसा बना दिया कि अगर खुशियां भी आई हैं ना, तो वैसे की वैसे ऊपर उड़ना नहीं सिखाया, जमीन पर रहना ही सिखाया। तभी तो आज तक मिले हुए हैं। आज तक वही प्यार है, प्यार कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। कई कहते हैं ना कि दुख में ईश्वर को याद करते हैं, सुख में भूल जाते। नहीं, सुख में भी वही के वही बाबा से प्यार, वही हर सांस में बाबा हैं। बस आप अगर ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, मन में आनंद पाना चाहते हैं, तो बस धैर्य के साथ बाबा के साथ जुड़े रहें और सच्चे मन से प्यार करते रहें और कहें कि सिर्फ बाबा आप चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और भक्ति मिल जाएगी तो जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। बस आप हमेशा खुश रहें, बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। ओम साईं राम।